अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की तैयारी की अब नो टेंशन। आज के वीडियो में हम 9th क्लास की बायोलॉजी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ेंगे। तमाम क्वेश्चंस इंतहाई अहम हैं और इंग्लिश और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए मुफीद हैं। इस वीडियो में शामिल तमाम सवालात को बहुत अच्छी तरह याद करें। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी 9th क्लास की तैयारी अच्छी तरह हो सके। बहुत शुक्रिया। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind। जानदारों के मुताल्लिक इल्म का इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया से इंसुलिन की तैयारी जो डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। What is meant by biological problem? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है? A query about life that is either asked by someone who comes in biologist's mind by himself is called biological problem। ज़िंदगी से मुतल्लिक ऐसे सवालात जो किसी शख्स या इदारे से पूछे जाते हैं या बायोलॉजिस्ट के जहन में बजाते खुद आ जाते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में क्या फ़र्क है? ज़ूलॉजी इज़ द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी इज़ अ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जानवरों का मुताला ज़ूलॉजी कहलाता है, जबकि पौधों का साइंसी मुताला बॉटनी कहलाता है। What do you know about genetics? जेनेटिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? Genetics is the study of genes and their roles in inheritance. Inheritance means the transmission of characters from one generation to the other. जीन्स का मुताला और विरासत में उनके किरदार का इल्म जेनेटिक्स कहलाता है। What are major biological issues nowadays? आज के दौर में बड़े बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। इंसानी ग्रोथ, इंसानी आबादी, इन्फेक्शंस से बीमारियां और मलेरिया आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। डिफाइन क्लासिफिकेशन। द डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स into their groups and subgroups based upon similarities and differences is called classification। वो अमल जिसमें बायोलॉजिस्ट्स जानदारों की अक़साम को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। What is the function of leucoplasts and chromoplasts? ल्यूकोप्लास्ट्स और क्रोमोप्लास्ट्स के क्या अफ़आल हैं? द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट्स इज़ टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट्स इज़ टू गिव ब्राइट कलर टू द फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। These bright colors help them in pollination and dispersal of fruit। ल्यूकोप्लास्ट्स स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ज़ख़ीरा करते हैं और पौधों के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ खुराक को ज़ख़ीरा किया जाता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट्स में रंगों के पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स पौधों के हिस्सों को रंग देते हैं। What are lysosomes? Give their function। लाइसोसोम क्या होते हैं? उनका फ़ेल तहरीर करें।
These are single membrane bound organelles. They contain strong digestive enzymes which break down the food particles and also waste materials. ये सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें तेज असर रखने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये सेल के अंदर और बाहर खुराक की डाइजेशन और बेकार मादों की तोड़ फोड़ करते हैं। Quantitative observations are better in biological method than qualitative observations. How? बायोलॉजिकल मेथड में मिकदारी मुशाहदात माहिती मुशाहदात से बेहतर होते हैं। कैसे? Quantitative observations are better in biological method than qualitative observations because they are invariable, can be measured and recorded in terms of numbers. मिकदारी मुशाहदात माहिती मुशाहदात से बेहतर होते हैं क्योंकि ये मुतगय्यर नहीं होते, मतलब बदलते नहीं, मापे जा सकते हैं और हिंसों की शक्ल में इनका अंदाज किया जा सकता है। Define observation. How many types of observation are there? मुशाहदात से क्या मुराद है? इनकी अक़साम बयान करें। The process of observing something in order to gain information about it is called observation. Observations are made with the help of vision, hearing, smell, taste, and touch. Observation is of two types: qualitative observation, quantitative observation. मुशाहदात के लिए देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की 5 हिस्से इस्तेमाल की जाती हैं। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हल के लिए अपने गुज़श्ता मुशाहदात को दोहराने के अलावा नए मुशाहदात भी करता है। मुशाहदात की 2 अक़साम हैं। नंबर 1, माहियती मुशाहदात। ऐसे मुशाहदात जिनमें खुसूसियात देखी जाती हैं और खुसूसियात काबिल पैमाइश नहीं होती। मिकदारी मुशाहदात। ऐसे मुशाहदात जिनमें हिंसों की मदद ली जा सकती है और जिनकी पैमाइश भी की जा सकती है। What is the difference between theory and law? थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है? The hypothesis that is often tested and never rejected is called theory. A theory is supported by a great deal of evidence. Law is a rule which predicts the same result when similar conditions are always satisfied. ऐसा हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तिहान में कायम रहे और बार बार टेस्ट किए जाने के बावजूद मुस्तरद ना हो, थ्योरी कहलाता है। थ्योरी को तजुर्बाती नताइज पर परखा जाता है और साबित किया जाता है। अगर एक थ्योरी तहकीक व तनकीद के बाद भी कायम रहे तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। साइंटिफिक लॉ कभी ना बदलने वाली हकीकत और एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है। What is fluid mosaic model? Fluid mosaic model क्या है? According to fluid mosaic model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to membrane. Fluid mosaic model के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की एक दोहरी तह होती है जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं। लिपिड्स की दोहरी तह ही सेल मेम्ब्रेन के मायापन और लचक की वजह होती है। What is the difference between primary cell wall and secondary cell wall? Primary cell wall और secondary cell wall में क्या फ़र्क है? The outer layer of the plant cell wall is known as primary wall and cellulose is the most common chemical in it. Secondary wall. Some plant cells such as xylem cells also have secondary walls on the inner side of the primary wall. It is much thicker and contains lignin and other chemicals.
पौधों की सेल वॉल की सबसे बैरूनी तह को प्राइमरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ की वॉल को सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। हाउ आर टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स रिलेटेड? व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या ताल्लुक है? क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the classification is called taxonomy. The branch of biology which deals with classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics. The aims of classification are: number 1, to check similarities and variations among organisms in order that they are able to be studied effortlessly. Number 2, to seek out the evolutionary relationships among organisms. टैक्सोनॉमी में जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, जबकि सिस्टमैटिक्स में जानदारों की क्लासिफिकेशन करने के अलावा उनकी इर्तकाई तारीख का भी पता लगाया जाता है। इन दोनों शाखों के अहम मकासद मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, जानदारों के माबैन मुशाबहतें और इख्तलाफात मुतय्यन करना ताकि उनका मुताला आसान हो। नंबर 2, जानदारों के माबैन इर्तकाई रिश्ता तलाश करना। What is the basic unit of classification? Define it. क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई क्या है? तारीफ करें। Species is the basic unit of classification. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ की तारीफ: एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो कुदरती तौर पर आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं और उनके बच्चे भी ये सलाहियत रखते हैं। What is biodiversity? बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है? The term biodiversity has been derived from bio and diversity. The biodiversity of an ecosystem is defined as variety within a species and among species. Biodiversity is a measure of the variety of organisms present in different ecosystems. Biodiversity depends on some environmental factors such as climate, altitude, soils, presence of other species. बायोडाइवर्सिटी की इस्तिलाह दो अल्फाज बायो और डाइवर्सिटी से माखूज है। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज़ की वैरायटी है और हर स्पीशीज़ के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स में मौजूद जानदारों की वैरायटी मापने का पैमाना है।